लक्ष्मी ने अपना खून दे दिया है उसे। परेशान मत हो, आयुष को बहुत जल्द घर ले जाएंगे। I'm sorry भाभी, मैंने आपको काफी कुछ बोल दिया, निकल गया मुझसे, नहीं होना चाहिए था। पर भाभी द फैक्ट इज, मैं नहीं चाहती कि शालू इस घर में मेरी बहू बनकर आए, वो इस घर में आए। ठीक है करिश्मा, हम समझ गए, लेकिन हमें एक बात बताओ, क्या ये समय है ये बात करने का? हाँ भी लेकिन करिश्मा, हमने लक्ष्मी को कहा है कि वो रिश्ता खत्म कर दे, पर क्या रिश्ता खत्म हो गया है? क्या उसने ऐसा किया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। इस वक्त आयुष के बारे में सोचना है, उसकी हेल्थ पर ध्यान देना है, उसकी तबीयत से बढ़कर और कुछ नहीं है इस वक्त। हमारी तरफ देखो तो। एक बार आयुष ठीक हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, घर आ जाएगा, फिर हम बात करेंगे ना तुमसे इस बारे में, ठीक है? अच्छा यहाँ बैठो यहाँ। करिश्मा, भरोसा रखो हम पर, हम कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हम हैं तुम्हारे साथ हमेशा। क्या कह रही है आप गुरु माँ? अरे मॉम छोड़ो ना, बकवास कर रही है ये। आप ना मुझे जानती नहीं हो, आपको ना कोई आइडिया नहीं है मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। अनुष्का, तुम्हें जो करना है वो कर लेना, परंतु इस समय यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जिसका मन मैला हो, जिसके हृदय में बुराई हो, उसे हम अपने इस पवित्र स्थान पर और एक पल भी नहीं सहन कर पाएंगे। हम अपना धैर्य खो रहे हैं और तुम एक शब्द और मत बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो दें और हमारे क्रोध के कारण तुम्हें कोई अनर्थ झेलना पड़ जाए। धमकी दे रही हैं आप मुझे धमकी दे रही हैं? अरे मैं आपको ना छोड़ूंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों स्वयं का विनाश करने पर तुली हो तुम? क्यों? अब और एक शब्द अगर तुमने कहा तो तुम पछताओगी कि क्यों तुमने हमारे ज्ञान पर प्रश्न उठाया, क्यों तुमने अपनी सीमा लांघी। अभी बहुत चिंता हो रही है मुझे आयुष की, ठीक तो हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स करिश्मा, हमारा आयुष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सबका प्यार, हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद सब है उसके साथ। तुम देखना, हमारा आयुष बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक, क्या सोच रही है? तेरी मन में कुछ तो बात है। ये सब जो हो रहा है उसी के बारे में सोच रही हूँ शायद। ये वक्त सबके लिए कितना नाजुक है, कितना मुश्किल। अभी सबको हिम्मत रखनी चाहिए, खुद पे काबू रखना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कर ही नहीं पाता। सब लोग कितने परेशान हैं। परेशान तो होगे ना दी। आयुष हॉस्पिटल में वो इस हालत में भी बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं बोल रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अंतिम अवसर दे रहे हैं हम तुम्हें, चली जाओ और बचा लो स्वयं को इस विनाश से। हाउ डेयर यू! आप करेंगे विनाश? आप कौन हैं? आप क्रिमिनल? ऑफ कोर्स क्रिमिनल ही होंगे आप, तभी तो लोगों को ढोंग कपाट करके लूटती हैं आप। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस कर लड़की, अब जो होगा उसकी उत्तरदायी और वजह तुम स्वयं होगी। गुरु माँ क्षमा, गुरु माँ प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। हम अभी यहाँ से चले। मत करिए, चुप एकदम, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। लेकिन चलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ चलो। गुरु माँ, मैं उन्हें मना कर रही थी यहाँ आने के लिए। मैंने क्या किया गुरु माँ? शालू, एक काम करना, तू जाके करिश्मा आंटी से बात कर, उन्हें थोड़ा संभालना, थोड़ी हिम्मत दे। तू जाके उनसे बात करेगी तो अच्छा लगेगा। बोल उन्हें जाके कि
कि आयुष ठीक हो जाएगा। वो परेशान ना, ठीक हो जाएगा आयुष, ठीक होना पड़ेगा उसे। बस यही भरोसा ना जाके करिश्मा आंटी को दे, क्योंकि अभी ना वो भी इतनी परेशान है। अभी हमें एक दूसरे को हौसला देना, हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तू इतनी परेशान है तो सोच उनका क्या हो रहा होगा। वो तो माँ है आयुष की, उन्हें कितना डर लग रहा होगा अभी। तू जाके समझाना उन्हें कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। करिश्मा आंटी, आप प्लीज चिंता मत करिए, आयुष को कुछ भी नहीं होगा। मैंने मन्नत मानी है बाबा जी से, हर सांस में अरदास भी कर रही हूँ और वो मेरी बात सुनते हैं। वो आयुष के साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। और आंटी प्लीज आप परेशान मत होइए, वरना आयुष को भी बहुत दर्द होगा ना। और आपका आशीर्वाद तो हमेशा आयुष के साथ है ही। देखना वो बहुत जल्दी ना ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी आप आयुष को आपके साथ घर ले जाएगी। मॉम चलो यहाँ से। अब हम वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मॉम छोड़िए मुझे। मॉम लीव मी। मॉम छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? वही जो जरूरी है, चलो यहाँ से। सीरियसली, जो आपने अंदर किया वो भी जरूरी था क्या? था क्या वो? आपने हाथ पैर क्यों जोड़े? वही सही था उस वक्त, उस समय वो करना जरूरी था। लेकिन तुम्हारा गुस्सा कहीं पे भी निकल जाता है, ना वक्त देखते ना इंसान। मॉम मलिश्का, हम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो गरिमाचार्य जी हैं, बहुत कुछ जानती हैं वो। अगर वो नाराज हो गई ना तो नीलम को सब कुछ बता देंगी वो। मॉम, नीना मॉम को तो वो वैसे भी बता देंगी। नहीं, अब ना बात करने से नहीं बनेगी। हमें कुछ करना होगा। क्या? कुछ भी, ताकि वो हमारे घर कभी ना आ सके। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ? हाँ मलिश्का, शायद तुम नहीं समझ पा रही हो कि तुम क्या बोल रही हो। अरे वो गरिमाचार्य कोई आम इंसान नहीं है। वो बहुत फेमस लेडी है और तुम नहीं जानती उनको तो क्या हुआ। सारी दुनिया जानती है उन्हें, और जानती क्या, मानती भी है। मलिश्का, अगर वो गायब हो गई ना और वो किसी को नहीं मिली तो यूं मीडिया में बात पता चल जाएगी, न्यूज फैल जाएगी चारों तरफ। और फिर क्या होगा जानती हो ना, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पुलिस उस इंसान को ढूंढने में लग जाएगी जिसने उन्हें किडनैप किया है, समझे तुम? और वो कौन है? हम दोनों, हम लोग पकड़े जाएंगे। मलिश्का, तुम्हारे सारे सपने बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी लाइफ सब बर्बाद हो जाएगा। बेटा इसलिए कह रही हूँ मैं, प्लीज जो भी करो ना संभल कर करो, वरना अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए ना तो फिर निकल नहीं पाएंगे, समझी तुम? थैंक यू सो मच इतने बड़े लेक्चर के लिए। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे बताइए कि हम क्या करें फिर? वो हम सोचते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, जिस प्रॉब्लम में अभी हम फंस गए हैं। वो तो बहुत कुछ जानती है। आई नो मामा भी आई नो करने से नहीं चलेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ बहुत सॉलिड करना होगा, नहीं तो ये मुसीबत ना सब कुछ बर्बाद कर देगी। रियली? और ये मुसीबत आई किसकी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी इस जय पर भरोसा करने की? क्यों किया भरोसा? और यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बताओ मुझे। ये लक्ष्मी की प्रेगनेंसी जानने के चक्कर में तुमने खुद को एक्सपोज करवा दिया। अब गरिमाचार्य जी सब कुछ जानती है, सब पता है उन्हें कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो ओबरॉयस का बच्चा नहीं है। उन्हें ये भी पता चल गया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी को 2.5 महीने हो चुके हैं। इस बात का मतलब समझ रही हो मलिश्का? तुम्हारा सारा का सारा झूठ सामने आ रहा है। लेकिन उन्होंने अभी तक प्रेगनेंसी का सच किसी को बताया क्यों नहीं? व्हाट? कैसा सच? ये तो गरिमाचार्य जी का लोकेशन है। मलिश्का, प्रेगनेंसी का सच मॉम, वो अभी तक चुप क्यों है? What the hell मलिश्का, ये क्या पहेलियां बुझा रही हो? क्या कहना चाह रही हो? और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? क्यों लेकर आई हो तुम मुझे यहाँ? What? क्या what? क्यों पहेलियां बना रही हो? क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ तो बोलो पहले।
हमें पता था कि तुम सही नहीं हो, परंतु तुम इतना गिर जाओगी हमने ये नहीं सोचा था। हमें अंधेरे में रखा तुमने, हमारी शिष्या होकर हमारे साथ ही विश्वासघात किया तुमने, हमारी शिक्षा को कलंकित किया तुमने। गुरुमा नहीं, तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है ये हम अच्छे से जानते थे, परंतु हम तुम्हें अवसर दे रहे थे ताकि तुम स्वयं को बदल सको और अपने जीवन को सुधार सको। परंतु तुमने ये प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य की प्रवृत्ति कभी नहीं बदली जा सकती। इसलिए अभी इसी वक्त मेरे आश्रम से बाहर चली जाओ और कोशिश करना कि अपने अंदर के इस लालच को मिटा सको, वरना ये पैसे का लालच एक दिन तुम्हें मिटा देगा। तो अपने ये काले कर्मों की काली कमाई उठाओ और निकल जाओ मेरे आश्रम से। गुरुमा बस, हमने कहा ना, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम बाकी के अपने शिष्यों को बुलाएं और तुम्हारी सारी सच्चाई उनके सामने बता दें और वो धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकाले। तुम चली जाओ। क्लियरली बताओ मलिष्का, क्या मतलब है तुम्हारा? ये जो तुम बोल रही हो कि प्रेगनेंसी का सच किसी को क्यों नहीं बताया, क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मॉम, मैं अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही, मैं लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। उन्होंने अभी तक बताया क्यों नहीं किसी को? वो बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई, क्योंकि उनकी वो असिस्टेंट है ना, क्या नाम है, माया, हाँ, उसको चोट लग गई थी, तो बस वो उसकी देखभाल में बिजी हो गई, इसलिए नहीं बता पाई वो। ओके मॉम, लेकिन उनके पास मोबाइल है, उसमें नीलम मॉम का नंबर भी है, तो फिर भी उन्होंने लक्ष्मी के प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया? गरिमाचार्य जी ने नीलम मॉम को प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया मॉम? जब ऋषि